ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। इस दिव्य सीरीज का प्रारंभ हो ही गया। बहुत सारे शिव भक्त इस सीरीज की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और इस होली उत्सव पर आप सभी शिव भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सीरीज का हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, नंदी जी को केवल एक बहुत कम तथ्य नंदी जी के बारे में लोग जानते हैं और केवल एक ही नंदी को लोग जानते हैं। बहुत सारे शिव भक्त, यहाँ तक कि शायद 99% शिव भक्त नंदी जी को केवल एक ही नंदी समझते हैं, जबकि नंदी 3 प्रकार के हैं। जब आप शिवालय में प्रवेश करते हैं तब, या फिर आप शिवलोक की स्थिति देखते हैं, जो उसका मैप है शिवलोक का, उसको आप फॉलो करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आपको 3 नंदी सीधे सीधे आपको अलग दिख जाएंगे। ये तीनों नंदी इस सीरीज में कवर होंगे और पूरी डिटेल के साथ आप सभी शिव भक्तों के सामने में सभी तथ्य रखूंगा। और ये रहस्य, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है इस महान रहस्य को आप सभी शिव भक्तों के लिए उजागर करने में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले नंदी के साथ में। पहले नंदी की कथा आती है हमारे स्कंद पुराण में। अवंती नगरी में एक नंदी नामक वैश्य रहते थे। वो हमेशा शिवाराधन में तत्पर रहते थे, हमेशा शिवलिंग के पूजन में लगे रहते थे। और वहां पर उस क्षेत्र के पास में एक तपोवन था। उस तपोवन में वो एक शिवलिंग जो स्थापित था, वहां पर जाकर के शिव पूजा करते थे। हमेशा शिवाराधन में तत्पर, हमेशा शिव पूजा करते, डेली शिव पूजन वो करते थे। सुबह उठते, अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के वो फिर सीधा वहां उस तपोवन में पहुंचते, उस लिंगम के समक्ष पहुंचते और शास्त्रोक्त विधि से शिव पूजन करते। स्वयं पंचामृत विधि से, पंचामृत की जो सामग्री है उससे पूजन करते। फिर वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को भी बुला रखा था। वो ब्राह्मण नित्य ही उन नंदी नामक वैश्य की सहायता करते थे और मंत्रोच्चारण के साथ में जो शास्त्रों में विधि वर्णित है उसके अकॉर्डिंग वो शिव पूजन करते थे। पहले भगवान का अभिषेक करते, फिर फल पुष्प वगैरह अर्पित करते और उसके बाद वो रतन और मणि वगैरह भी अर्पित करते थे। इस प्रकार से अनेक वर्ष बीत गए नंदी जी को उस तपोवन में स्थित लिंगम की पूजा करते हुए। बहुत समय बीत जाने पर एक शिकारी वहां पर पहुंचा। वो हमेशा पाप में आतुर रहता था, हमेशा पाप करता। अब शिकारी था तो ऑब्वियस बात है वो जीवों की हिंसा करता था, जीवों की हत्या करता था और मांस का भक्षण भी करता था। इस प्रकार से वो गुफाओं में, जंगलों में घूमता रहता और शिकार करता रहता था। संयोगवश उस स्थान पर वो शिकारी उस दिन पहुंच गया और भूख और प्यास से वो पीड़ित था, बहुत ज्यादा व्याकुल था। जब जैसे ही वो उस निर्जन वन में वो पहुंचा, जहां पर वो लिंगम, दिव्य लिंगम स्थापित था, जिसकी पूजा वो नंदी नामक वैश्य करते थे, वहां जब वो पहुंचा तो उसने एक सरोवर देखा। शिवालय के पास में एक सरोवर यानी तालाब वहां पर था। तो उस पानी को देख करके, उस जल से भरे हुए तालाब को देख करके उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने अपनी सारी जो शिकार की सामग्री थी वो तट पर रखी, उस तालाब के किनारे पर रखी और उस जल में प्रवेश किया, हाथ मुंह धोए और जल ग्रहण किया। जैसे ही वो जल से बाहर आया, उस सरोवर से बाहर आया, तो उसने उस दिव्य शिवालय को देखा और शिवालय को देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहां पर बैठ करके लिंगम की पूजा कर रहा है, बेलपत्र अर्पित कर रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है और कुछ वस्तुएं अर्पित कर रहा है। फिर वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा था वो उठ करके वहां से चला गया। अब व्याध ने, अर्थात उस शिकारी ने जब ये देखा तो उसका मन भी लिंगम को देख करके भगवान के प्रति वो शिकारी मोहित हो गया और उसका भी मन हुआ कि मैं भी शिवलिंग की पूजा करूंगा। अब उसके पास कोई पात्र वगैरह तो थे नहीं, पूजन सामग्री नहीं थी। वो तो तुरंत वहां पहुंचा था और भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान में मन उसका लीन हो गया। अब ये कथा कुछ कुछ आपको रिसेम्बल्स होगी, कुछ कुछ आप मैचिंग कर पाएंगे इसको महान शिव भक्त कनप्पा के साथ में। यदि किसी शिव भक्त ने कनप्पा की स्टोरी नहीं देखी है तो आप लिंक बटन, आई बटन पर होगा लिंक, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब जैसे ही उसका मन हुआ कि मैं भी शिव आराधन करूं, मैं भी ऐसे ही स्वामी की सेवा करूं, तो अब उसके पास कोई पात्र नहीं था कि मैं जिससे अभिषेक कर सकूं। तो उसने उस सरोवर का जल अपने मुंह में भरा और सीधा वो उस शिवालय में प्रवेश कर गया और वहां जाकर के उसने उस जितने बेलपत्र वगैरह लिंगम पर अर्पित किए हुए थे उन सबको हटाया और कुल्ला कर दिया भगवान के ऊपर, लिंगम के ऊपर। उसने अपने मुंह से कुल्ला करके भगवान का अभिषेक किया और फिर
ताजा हिरण का मांस उसने स्वामी को अर्पित किया और उसने कहा कि आज से आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूं, मैं नित्य ही आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और ऐसा संकल्प लिया उसने, उस महान शिकारी ने, और इस प्रकार से भगवान से निवेदन किया और फिर दंडवत होकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके वो अपने घर पर चला गया। अब अगले दिन नंदी जी जो हमेशा शिव पूजन करते थे वो उस मंदिर में पहुंचे और वो मांस वगैरह देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ कि ये किसने ये पूरी गंदगी यहाँ पर फैला दी है। और जो ब्राह्मण उनके साथ आते थे, घर जा करके उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है और नंदी जी बहुत दुखी थे। तब उन ब्राह्मणों ने बताया कि कोई बात नहीं, कोई शिकारी आया होगा जिसने इन मणि या जो रत्न वगैरह आप लिंगम पर अर्पित करते हैं, कोई चोर वगैरह होगा, उसने ये सब चीजें उठाने के लिए वहां पर गंदगी फैला दी होगी। हम शास्त्रों की विधि से, जो शास्त्रों में विधि वर्णित है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर शुद्धिकरण कर देंगे और पुनः आप वहां पर शिव पूजन कर पाएंगे। ये बात जब नंदी जी ने सुनी तो उनको कुछ संतुष्टि हुई और वो रात को आराम से जाकर के सो गए। अब अगले दिन जैसे ही नंदी जी और उनके पुरोहित जो ब्राह्मण उनके साथ में शिवाराधन करते थे वो सब उस स्थान पर पहुंचे, उस शिवालय में पहुंचे और जो कुछ भी वो सब गंदगी फैलाई हुई थी, मांस वगैरह अर्पित किया हुआ था, उन सब को देख करके वो बड़े दुखी हुए। फिर पूरी अच्छी तरह से वहां पर सफाई करवाई गई और शास्त्रोक्त विधि से शुद्धिकरण किया गया। शास्त्रोक्त विधि से शुद्धिकरण करने के बाद वहां पर जब शिव पूजन वो लोग कर रहे थे, शिव पूजन करते करते दोपहर का समय बीत गया था। अब वो पूजन तो कर रहे थे किंतु वो समय भी हो गया था उस शिकारी को, जो शिकारी वहां पर शिव पूजन के लिए आने लग गया था उसका भी आने का समय हो गया था और इधर ये लोग शिव पूजन करने के लिए बैठे ही थे। जैसे ही वो शिकारी वहां पर आया, वो इतना विशालकाय और बाहुबली था, इतना भयानक वो दिख रहा था। उसे देख करके नंदी जी भय से कांपने लग गए और जितने भी वो ब्राह्मण उनके साथ में आए हुए थे, पुरोहित थे, वो सब के सब उस विशालकाय शिकारी को देख करके वहां से भाग गए और नंदी जी भय से रुदन करने लग गए, रोने लग गए। इतना भयानक वो शिकारी था, इतना ऐसा विशालकाय उसका स्वरूप था और बहुत ही डरावना था। अब वो सीधा आया, उसने नंदी जी से कुछ नहीं कहा, सीधा जाकर के स्वामी के पास में गया और जितने भी बेलपत्र या रत्न वगैरह सब अर्पित किए हुए थे उन लोगों ने, जो पुरोहित ने और नंदी जी ने, उन सब को उन्होंने, उस शिकारी ने अपने पैरों से शिवलिंग के ऊपर से हटा दिया और मुख से सीधा स्वामी के ऊपर कुल्ला कर दिया और फिर मृग मांस अर्पित कर दिया शिवलिंग पर, हिरण का मांस अर्पित कर दिया। फिर दंडवत प्रणाम किया और बिना कुछ बोले ये सब कार्रवाई करी और बिना कुछ बोले वो शिकारी अपने घर को चला गया। ये देख करके नंदी जी रोने लग गए और वो पुरोहित भी विचार करने लग गए कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना भयानक था, इतना विशालकाय था और इतना बाहुबली था कि ये लोग डर गए। सबने विचार किया कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको कैसे भी रोका नहीं जा सकता। एक उपाय है नंदी जी, आप जो कर सकते हैं। तो नंदी नामक वैश्य ने पूछा कि मैं क्या करूं, आप बताइए, मेरे तो स्वामी को ये दूषित कर रहा है और मैं शिव पूजन कैसे कर पाऊंगा। तब उन सभी पुरोहितों ने कहा कि देखिए, आप इसे तो नहीं रोक सकते, किंतु आप एक काम करिए, इस लिंगम को ही उखाड़ करके अपने घर ले जाइए और वहां पर स्थापित करिए, वहां आप आराम से शिव पूजन कर पाएंगे। अगले दिन उस शिकारी के आने से पहले ही इन लोगों ने जो प्लान किया था वही किया। उस शिवलिंग को वहां से उखाड़ा और नंदी अपने घर ले गए। उस शिवलिंग को वहां पर उन्होंने सोने की पीठ में, सोने की जो जलधारी होती है उसके अंदर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और शिव पूजन करने लग गए। इधर जब उस समय हुआ उस शिकारी का आने का शिवालय में, तो देखा वहां पर शिवलिंग नहीं है, वहां तो खड्डा है, एक बड़ा सा खड्डा वहां पर हो गया था शिवलिंग को उखाड़ने की वजह से। ये देख करके वो शिकारी, वो इतना भयानक शिकारी वहां पर रुदन करने लग गया और पीड़ा में भगवान को पुकारने लग गया। उसको ऐसा लगा कि उसका सब कुछ छिन गया है, उसके स्वामी उससे दूर हो गए हैं और वो रोकर बहुत जोर जोर से रोने लग गया और भगवान को पुकारने लग गया, कहने लग गया कि स्वामी आप कहाँ छिप गए हैं, दर्शन दीजिए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से रुदन करने लग गया और वहां पर वो पूरा शिवालय उसके रुदन से गूंज रहा।
वो किरात भगवान को पुकारने लग गया और कहने लग गया कि स्वामी यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगा। और ऐसा बोल करके उसने चाकू निकाला और अपने ही पेट को चीर दिया और हाथ डाल करके, अपने ही पेट में हाथ डाल करके अपनी आंतड़ियों को बाहर खींच दिया। और आंतड़ी, वो कटी हुई जो आंतड़ियां उसकी थी, वो सारी उस खड्डे में डालने लग गया जिस खड्डे से शिवलिंग को उखाड़ा गया था। जहां से लिंगम को उठाया गया था उस खड्डे को उसने अपनी आंतड़ियों से भर दिया और आंतड़ियों से ही शिवलिंग का वहां पर निर्माण कर दिया। फिर दोनों हाथ उठा करके उसने कहा कि स्वामी आप मुझसे छिप नहीं सकते, आपको दर्शन देना ही होगा। इस प्रकार से वो भगवान को प्रेरित करने लग गया दर्शन देने के लिए। इतना सब होने के बाद भी, इतनी पीड़ा में होने के बाद भी उस महाकाल नामक उस महान शिकारी ने उस शिवालय से बाहर जाकर के उस सरोवर में स्नान किया और मुख में जल भी भर करके वो वापस वहां पर पहुंचा। उस आतड़ी रूपी उस लिंगम के ऊपर उसने जिस प्रकार से वो कुल्ला करके भगवान का अभिषेक करता था उसी प्रकार से किया और बिलपत्र अर्पित किए। जिस प्रकार से वो पूर्व में पूजन करता था उसी प्रकार से पूजन करके वो महाकाल नामक शिकारी उस आतड़ी रूपी लिंगम के सामने दंडवत लेट गया और उसी अवस्था में, उसी स्थान पर लेटे लेटे ही वो शिव के ध्यानस्थ हो गया। उसी समय प्रकट हुआ इस ब्रह्मांड के अधिपति, सबसे बड़ी शक्ति भगवान शिव का, अपने प्रमथ गणों के साथ घिरे हुए भगवान वहां पर प्रकट हुए और उस किरात का हाथ पकड़ करके भगवान ने उसे उठाया। भगवान रुद्र ने कहा कि हे महावीर, तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो, जो तुम्हें इच्छित वर हो वो मुझसे मांगो। भगवान को अपने सामने देख करके, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करके और उस दिव्य स्वरूप को देख करके वो महाकाल नामक शिकारी सब कुछ भूल गए। फिर स्वयं को संभालते हुए कहा, देखिए ये भी फैक्ट है कि यदि दर्शन हो जाते हैं तो उस समय कुछ बोलना या कुछ होश ही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उस महाकाल नामक उस शिकारी ने भगवान से कहा कि स्वामी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरणों में भक्ति दीजिए। जन्म जन्मांतर में मैं आपका भक्त रहूं, आपका दास रहूं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं है, ना कोई मेरी माता है ना पिता है। आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मंत्र हैं और आप ही मेरे महामंत्र हैं। आपके अतिरिक्त इस त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है। जब स्वामी ने उस महाकाल नामक शिकारी के ये निष्काम वचन सुने तो भगवान ने उस शिकारी को गण पार्षद स्वरूप और द्वारपाल का पद प्रदान कर दिया। और जैसे ये घोषणा हुई तो वहां पर डमरू, शंखनाद इत्यादि बजने लग गए। पूरा लोक ही उन ध्वनियों से गूंजने लग गया था। अब वो दिव्य ध्वनियां उन नंदी नामक वैश्य को भी सुनाई दी और वो सीधे पहुंचे उस तपोवन में। तपोवन में देखा कि वहां पर तो भगवान प्रकट हुए हैं और वहां पर साथ में खड़ा है वो भयानक शिकारी और भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ है। ये देख करके नंदी नामक वो वैश्य चकित हुए। तब नंदी जी ने जान लिया कि ये शिकारी असली परम शिव भक्त है। नंदी जी ने विनीत भाव होकर के उन महाकाल नामक शिकारी से कहा कि हे परम तप, तुम ही असली शंभु भक्त हो, तुम्हारी वजह से ही शंभु यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब मुझ पर कृपा करो और स्वामी से जाकर कहो कि नंदी नामक आपका शिव भक्त यहाँ पर आया हुआ है, आपका भक्त यहाँ पर आया हुआ है। ये बात सुन करके महाकाल नामक उस शिकारी ने भगवान से तो कुछ कहा नहीं, सीधा नंदी का हाथ पकड़ा और भगवान के पास चला गया। अब भगवान के समक्ष जब वो दोनों पहुंचे तब भगवान ने कहा कि हे परम तप, हे मेरे परम भक्त, तुम ये किसे लेकर के आ गए हो? तब उन महाकाल नामक शिकारी ने कहा कि हे स्वामी, ये व्यक्ति आपका परम भक्त है, ये हमेशा आपकी पूजा करता है, हमेशा लिंग आराधन में लगा रहता है, नाना प्रकार के पुष्पों रत्नों से आपकी पूजा करता है, आपकी सेवा करता है, इसने पूरा जीवन आपकी पूजा में व्यतीत कर दिया। तब भगवान ने लीला करते हुए कहा कि हे मेरे परम भक्त, मैं किसी भी नंदी नामक वैश्य को नहीं जानता हूँ, मेरे तुम असली भक्त हो और मेरे भक्त वही होते हैं जो सर्व उपाधि के रहित होते हैं, बिना किसी उपाधि का अभिमान किए जो रहते हैं वही मेरे भक्त होते हैं, जैसे तुम हो। तब भगवान ने कहा कि स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ और ये मेरा मित्र ही है, इसे आप मेरा मित्र ही समझिए। तब भगवान ने उस नंदी पर भी कृपा कर दी और उसे भी
पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तभी वहां पर अनेक विमान उपस्थित हुए और वो महाकाल नामक शिकारी और वो नंदी नामक वैश्य दोनों ही उस विमान पर आरूढ़ हो गए और सीधे कैलाश पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें माहेश्वर का सारूप्य प्राप्त हुआ। जब वो वहां पर कैलाश में पहुंचे तब महादेव भी उनके साथ थे। और देखिए भाग्य, देखिए भक्ति के कारण इतनी कृपा प्राप्त होती है। वहां पर उन दोनों की आरती जब भगवान के साथ में पहुंचे तब माँ भगवती आदिशक्ति वहां पर आई और महादेव के साथ उन दोनों की भी आरती उन्होंने उतारी। तब भगवान से उन दोनों ने कहा कि प्रभु, हम आपकी कृपा पाने के आकांक्षी हैं, हम आपके द्वारपाल होकर के स्थित होंगे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी इस भक्ति रूपी गुण के कारण तुम्हें तुम्हारा वांछित वर प्राप्त होगा। तब से नंदी और महाकाल दोनों ही भगवान के द्वारपाल बनकर वहां पर उपस्थित हो गए और हमेशा दोपहर के समय भगवान का वो दर्शन करते थे और फिर द्वारपाल के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित होते थे। तो ये थी कथा पहले नंदी की। अब बात करते हैं इनकी लोकेशन की। नंदी और महाकाल दोनों ही द्वारपाल हैं और जब आप शिवालय में प्रवेश करते हैं तो जो पूर्व का द्वार होता है, जो पूर्व शिवालय की जो पूर्व दिशा होती है, उस दिशा में ये महाकाल और नंदी दोनों ही भगवान के द्वार पर प्रतिष्ठित होते हैं। कामिकागम जो शैवागम शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग नंदी जो है वो त्रिशूल धारण करते हैं और इनके 3 नेत्र हैं। साथ ही इनका जो यज्ञोपवीत है ये सर्प का है और जो महाकाल हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, यानी हरे रंग के महाकाल द्वारपाल हैं और ये भी सर्प का ही यज्ञोपवीत पहनते हैं। बात करें अजितागम शास्त्र की तो जो नंदी जी हैं वो हमेशा राइट की तरफ रहते हैं और जो महाकाल हैं वो द्वार पर लेफ्ट की तरफ रहते हैं और दोनों की ही 4 भुजाएं हैं, दोनों की ही भुहें तनी हुई हैं और तीक्ष्ण दंष्ट है, यानी एक जो साइड से दांत बाहर रहता है, जो तीक्ष्ण दंत होते हैं वो है और दोनों ही दुष्टों के मन में भय उत्पन्न करते हैं। दोनों की स्थिति पूर्व दिशा के द्वार पर होती है। और बात करें अचिंत्यागम की तो जो नंदी जी हैं जो राइट की तरफ रहते हैं उनके राइट में, यानी जो नंदी द्वारपाल हैं उनके राइट में गंगा जी होती हैं और लेफ्ट की तरफ जहाँ पर महाकाल होते हैं उन महाकाल के पास में यमुना जी होती हैं। तो ये बहुत डिटेल की बातें हैं, बहुत गूढ़ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केवल इतना ही जान लीजिए कि जब आप शिवालय में प्रवेश करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर जो लिंगम का जो गर्भगृह है उसके पूर्व दिशा की ओर, शिवालय के पूर्व दिशा की ओर नंदी और महाकाल दोनों ही उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप शिवालय में जाएं, शिवालय में प्रवेश करें, ध्यान रखिए फोन वोन सब अपनी जेब में रखिए। इतने शिव भक्तों की, इतने द्वारपालों की, इतने गणों की, इतने भैरवों की, इतने प्रमथ गणों की दृष्टि आपके ऊपर होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ केवल स्वामी नहीं होते हैं। अब यहाँ उन चीजों को स्थापित नहीं किया जाता तो अलग बात है, किंतु वो सूक्ष्म रूप से वहां पर उपस्थित रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं, आपके ऊपर उनकी नजर होती है। इसलिए बिल्कुल सिंसियर तरीके से जब भी आप शिवालय में प्रवेश करें, फोन वोन सब जेब में, केवल भगवान के दर्शन और भक्ति भाव से वहां पर जाइए। कोई भी आलतू फालतू की बात मत करिए, क्योंकि स्वामी तो हमारे बहुत दयालु हैं, किंतु वहां पर उनके कुछ द्वारपाल भी होते हैं। इसलिए हमेशा शिव पूजन में निरत रहिए। और एक चीज आप कर सकते हैं कि पूर्व दिशा की ओर आप देख करके, शिवालय के पूर्व की ओर, मान लीजिए आप जा रहे हैं और सामने आपको शिवालय दिख रहा है, तो पूर्व दिशा में आप नंदी और महाकाल को मन ही मन प्रणाम कर सकते हैं, चाहे आप उन्हें देख पाए या ना देख पाए, किंतु वो वहां पर होते हैं। तो ये थी जानकारी पहले नंदी की। महाकाल और नंदी जो द्वारपाल हैं उनके बारे में। अब इससे अगले भाग में आएंगे दूसरे नंदी, उनकी बिल्कुल ही कथा है, साथ में उनके लोकेशन और उनकी विशेषताएं भी आपको जल्द ही अगले वीडियो में पता चलेगी। जानकारी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बताएं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।